जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी ए का जो मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे सब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आपका तो आंसर नीचे में दिया गया है मॉडल पेपर में, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो, या नहीं तो हम बाद में भी इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे देंगे। आप लोग जो है अगर इसके PDF को अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाने का दो रास्ता है, या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक का उपयोग कीजिए, या नहीं तो सिर्फ टेलीग्राम में आपको जयपुर, ठीक है, इस तरह से जयपुर स्टडी लिखिएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जहाँ पर 4000 से ज़्यादा वहाँ पे सब्सक्राइबर होंगे। उसको देख करके आप लोग जो है वहाँ से अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, देखते हैं क्या है। अब आप लोगों का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। और ये चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का 52 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 52 तक जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल था कि गोपियों ने उद्धव की योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। देखिए, गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों को दो जो सांसारिक मोह माया में नहीं फंसे हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान के प्रेम में लीन हैं, इसलिए मुझे मत दो। ठीक है, तो ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया कि नेताजी के पाठ के नेताजी का चश्मा जो था उसमें मूर्तिकार के निर्माता का नाम क्या था? तो श्री अय्यर। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कहा गया है कि लेखक ने युम थॉन्ग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे युम थॉन्ग होगा, युम थॉन्ग। ठीक है, युम थॉन्ग के यात्रा के दौरान देवदार, बुरांस और चीड़ के वृक्ष देखे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में, कह रहा है कि कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। देखिए, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि धरती की प्यास बुझ सके और किसानों को राहत मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, इसमें कहा गया है नवाबी नस्ल होगा, यहाँ पे क्या होगा? नवाबी नस्ल के व्यक्ति लेखक को क्या देने की पेशकश की थी? तो नवाबी नस्ल के जो नस्ल ने लेखक को अपने जीवन के अनुभव और प्रेरणा देने की पेशकश की थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कहा गया कि बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई रियाज करने कहाँ जाते थे। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खान शहनाई के रियाज के लिए गंगा तट पर और मंदिरों में जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कहा गया एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था। तो लेखिका की 2 साल से बड़ी बहन का नाम क्या था? अनु दीदी। क्या था? अनु दीदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, कह रहे गीत के अंदर से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है। तो गीत के अंदर से भटकने वाले गायक को वादक यानी कि संगीतकार संभालता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है, आवेदन पत्र लिखना था आपको। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे? सेवा में अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग, आपके क्षेत्र का यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, मतलब कि कहाँ के लिख रहे हैं, तो आप अपने ज़िला का नाम लिख दीजिए, शहर का नाम लिख दीजिए, जो लिखना है लिख दीजिए। विषय क्षेत्र में बार बार बिजली कटने की समस्या के समाधान हेतु महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन कई बार बिजली कट जाती है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शाम के समय बिजली न रहने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान करें। ठीक है, और विद्युत आपूर्ति नियमित कराएं। धन्यवाद भवदीय, आप अपना नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद दिनांक देना है, आप अपना मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, पूरा पिन कोड के साथ डाल दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि बताइए बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में चित्रित प्रस्तुत कीजिए। देखिए, बाल गोविंद भगत एक साधारण किंतु प्रभावशाली व्यक्ति था। वे धोती कुर्ता और सिर पर साफा पहनते थे। उनका व्यक्तित्व ईमानदारी, सादगी और कर्मठता का प्रतीक था। वे समाज के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी वेशभूषा भारतीय ग्रामीण संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती थी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है आत्मकथ्य कविता के 49 में, ठीक है, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, उनके अपने शब्दों में लिखना है। चलिए देखिए, आत्मकथ्य कविता से प्रसाद जी के कोमल, संवेदनशील और आध्यात्मिक व्यक्तित्व की झलक मिलती है। वे जीवन में सौंदर्य, प्रेम और मानवता को सर्वोपरि मानते थे। कवि अपने हृदय की गहराइयों से सत्य और सौंदर्य की खोज करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए कह रहा है कि मन्नू भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में किया है। देखिए, मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा में माँ के सहनशीलता, त्याग, सरलता और जिम्मेदारी की भावना की चर्चा की है। उनकी माँ ने कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभाला और सदा सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है।
ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 51 में। क्वेश्चन नंबर जो 51 है आपका, इसमें कहा गया दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक निबंध लिखना है आपको, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, देखिए इस पर निबंध लिखना है हमें। तो पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, परंतु आज प्रदूषण के कारण वायु, जल और भूमि सभी दूषित हो रहे हैं। इससे जीवन जंतुओं और मनुष्य का अस्तित्व संकट में है। पेड़ों की कटाई, औद्योगिक धुआं और प्लास्टिक का उपयोग इस समस्या को बढ़ा रहा है। पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण करना, जल का संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण आवश्यक है। हमें जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए ताकि लोग पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझ सकें। स्वच्छ पर्यावरण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। तो पर इसके बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा कि पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो यही आपका यहाँ पे निबंध हो जाएगा। उसके बाद था डिजिटल शिक्षा का महत्व, इसके ऊपर भी आप लोगों को लिखना था। देखिए वर्तमान युग में डिजिटल शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। ऑनलाइन कक्षाएं और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को सरल और सुलभ बना दिया है। विद्यार्थी घर बैठे देश विदेश के श्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ सकते हैं। डिजिटल शिक्षा से ही समय और धन की बचत होती है, साथ ही तकनीकी ज्ञान भी बढ़ता है। यद्यपि इंटरनेट की कमी और डिजिटल उपकरणों का अभाव कुछ चुनौतियां हैं, परंतु इसका भविष्य उज्ज्वल है। अब इसके लिए भी एक निष्कर्ष आपको लास्ट में देना था। क्या है? डिजिटल शिक्षा आधुनिक युग की आवश्यकता है, ठीक है। हर निबंध में आप देखोगे क्वेश्चन में निष्कर्ष देने के लिए बोला गया। अगर आप निष्कर्ष नहीं दोगे ना तो आपका 1 नंबर 2 नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। इसलिए इस बात का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला था? भाव स्पष्ट करने के लिए। कैसा भाव? तो वहाँ पे 2 पोयम का टुकड़ा था। देखिए लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनह देव सब धन समाना। आपके PDF में है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट आपको आंसर करवा देते हैं। तो पहला का जो आंसर था, कवि ने कहा है कि जब लक्ष्मण मरे तो सभी देवता और प्राणी शोक में डूब गए, राम भी अत्यंत दुखी हुए। कवि ने इस श्लोक में भाई भाई के गहरे प्रेम और वियोग की भावना को प्रकट किया है, ठीक है। दूसरा जो था इसका ख नंबर जो पोयम था, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उसका, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके PDF में क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कवि ने इस पद में प्रकृति की विविधता का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। बादल आकाश में घूम रहे हैं, बिजली चमक रही है और जल बरस रहा है। कवि बादलों से विनती करता है कि वे धरती को शीतलता दें और जीवन का संचार करें। तो ये था टोटल सब्जेक्टिव का आप लोगों का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार संपर्क करके अपने WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो मॉडल पेपर का जो PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।